गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट मिसेस साकिब सईद। आज जो मैं थोड़ी सी आपको अवेयरनेस देना चाह रही हूँ उस चीज़ के बारे में जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता लेकिन बहुत कॉमन है। तो वो अवेयरनेस है अबाउट STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ 3 टाइप की होती है, साइफिल, गोनोरिया और क्लैमिडिया। अब साइफिल, गोनोरिया और क्लैमिडिया क्या होती है? इसके 4 पॉसिबल साइंस होते हैं। वेजाइना से अनयूजुअल डिस्चार्ज हो रहा होगा, पेनिस या एनस से डिस्चार्ज हो रहा होगा, जब आप लू या वॉशरूम यूज़ करेंगे तो पेन होगा, कोई स्किन या लंप होगा जो एनस एरिया से ग्रोथ हो रहा होगा। ये 4 पॉसिबल साइंस है जो मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। अगर ऐसे कोई भी पॉसिबल साइन है तो इट्स मीन यू आर सफरिंग फ्रॉम STD। सो इन साइंस को नज़रअंदाज मत कीजिए, फ़ौरन अपने कंसल्टेंट से रुजू करिए अगर ये साइन है तो। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट माई वॉइस, एक्चुअली मुझे फ्लू हो रहा है, इस वजह से मेरी थोड़ी सी आवाज़ रपचड़ हो रही होगी बीच में। सो नाउ वी आर मूव टू के इसके में क्या होता है, मैन में क्या साइन है इसके। बंडिंग होना शुरू हो जाएगी पेनिस पे, ड्रिपिंग डिस्चार्ज होगा पेनिस से, पेन होगा पेल्विस एरिया में मेल को, और बम्स होना शुरू हो जाएंगे यानी कि वही लम्स होना शुरू हो जाएंगे उसके पेनिस और एनस साइड पे। जब वो यूरिन करेगा मेन, जब वो वॉशरूम यूज़ करेगा तो उसको बर्निंग सेंसेशन होगी, बाउल मूवमेंट में उसको पेन होगी और वो बहुत ज़्यादा आपको वॉशरूम बार बार वॉशरूम जाएगा। सो अगर ये सब साइन भी मेल में है, ये सिर्फ साइन मेल के लिए है, अगर ये साइन पाए जा रहे हैं मेल में तो वो भी अपना फ़ौरन STD की तरफ अपना कंसल्टेंट से रब्ता करें। इसको नज़रअंदाज मत कीजिए क्योंकि STD फिर फैल जाती है तो मसला हो जाता है। अब हम आ जाते हैं क्लैमिडिया जो कि एक टाइप है STD की। उसकी क्या ट्रीटमेंट है? इसकी स्ट्रॉन्ग ओरल एंटीबायोटिक होती है जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन। ये हम 1 ग्राम डोज देते हैं क्लैमिडिया वाले को, जो कि वो 2 वीक तक यूज़ करता है, उससे उसको फ़ायदा हो जाता है। 2 वीक्स के बाद अगर इससे भी आपको फ़ायदा ना हुआ एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम डोज से, तो आप अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें। ये एंटीबायोटिक होती है और सिर्फ क्लैमिडिया के पेशेंट को दी जाती है। नाउ वी आर मूव टू गिनोरिया। गिनोरिया जो है वो सेकंड टाइप है STD की। ये एक इंजेक्टेबल होता है जिसमें हम डोज देते हैं 500 mg की इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल्स पे लगाया जाता है, या तो बटक मसल्स पे लगेगा या आर्म मसल्स पे लगेगा। इसका नाम होता है सेफ्ट्रिक्सोन। सेफ्ट्रिक्सोन का इंजेक्टेबल होता है, ये मसल्स में लगता है और सिर्फ गिनोरिया के पेशेंट को लगाया जाता है। अब हम थर्ड अपना मूव कर जाते हैं थर्ड टाइप पे, जो कि है हमारे पास थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है STD की सिफिल्स। सिफिल्स भी इंजेक्टेबल से ट्रीट होता है, ये भी मेडिकेशन से ट्रीट नहीं होता है। इसमें हम बेज़िथासाइन पेनिसिलिन G देते हैं, ये भी इंजेक्टेबल होता है। ये IV और IM दोनों में लग सकता है, यानी कि विन में भी लग सकता है, मसल पे भी लग सकता है, इंजेक्टेबल होता है। बेंजाथिराइन पेनिसिलिन G होता है जो हम सिर्फ साइफिल्स के पेशेंट को देते हैं। सो साइफिल्स और गिनोरिया इंजेक्टेबल होते हैं। इनकी मेडिसिन जो होती है वो टैब फॉर्म में नहीं होती, इनके इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है, साइफिल्स की और गिनोरिया की। सो ये कुछ मेडिकेशंस थी जो मैंने आपको बता दी है। ये साइन और सिम्टम को ध्यान में रखें, इनको निगलेक्ट मत कीजिए। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो फ़ौरन अवेयर हो जाइए। और ये जितनी भी ट्रीटमेंट मैं आपको बताती हूँ ये इनिशियल मेडिसिन्स होती हैं जो हर बंदा ले सकता है, लेकिन सिर्फ 2 वीक्स तक ही लेना है। अगर 2 वीक्स तक आपको मेडिकेशन से फ़ायदा नहीं हो रहा तो लाजमी अपने कंसल्टेंट पास जाए, वो आपका फ़िज़िकल एग्जामिन करेगा और फिर आपको फर्दर मेडिसिन डिस्क्राइब करेगा। लेकिन जो मेडिसिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ इनिशियल मेडिसिन है, ये ले सकते हैं। साइफिल्स वाले भी इंजेक्टेबल लेंगे और गिनोरिया वाले भी इंजेक्टेबल लेंगे, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन जो है वो एक टैबलेट होती है, वो इंजेक्टेबल नहीं, वो आप टैब फॉर्म में भी ले सकते हैं। सो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको STD के बारे में दे दी। STD एक बहुत कॉमन बीमारी है क्योंकि जो हम लोगों का लाइफ स्टाइल हो गया है आजकल का, तो उस लाइफ स्टाइल में हम लोग एहतियात नहीं करते, प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते, जिस वजह से STD बहुत कॉमन है। ये पहले भी होता था लेकिन पहले अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं चलता था कि क्या चीज़ है, तो वो फैलती जाती थी। लेकिन अब हमारे टेक्नोलॉजी, मीडिया, साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है तो मैंने सोचा कि इस बारे में आप लोग को अवेयरनेस दे दी जाए कि अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो फर्दर अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें। और अगर आप कंसल्टेंट से रब्ता नहीं करना चाह रहे हैं तो ये मेरी बताई हुई इनिशियल मेडिसिन आप ले सकते हैं, ये बहुत फ़ायदा देगी आप लोगों को।
और इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं किया कीजिए। ये बहुत सीवियर केसेस होते हैं STD। हम लोगों के नज़दीक बहुत थोड़ी सी बात है, लेकिन ये जब फैल जाए तो मसला हो जाता है। ऑब्वियसली कोई भी बीमारी अगर वो फैल जाए तो मसला करती है। सो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, अवेयरनेस थी अबाउट STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। और मेरी आवाज़ को थोड़ा निगलेक्ट कीजिएगा अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी सी रफ्चड़ आ रही हो, क्योंकि मुझे एक्चुअली खुद फ्लू हो रहा है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही होगी। अगर मेरी अवेयरनेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़, बड़ी मुश्किल से बना रहे होते हैं ताकि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा दी जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट किया कीजिए। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आगे फर्दर लोगों में, फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि आप लोगों को भी अवेयरनेस मिल सके। आप लोगों के थ्रू मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके ताकि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों तक पहुँचाती रहूँ। थैंक यू सो मच।